अब आपको कानून की ताकत बताते हैं। कानून की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके सामने ताकतवर और कमजोर दोनों ही बराबर हैं। और ताकतवर पत्रकार तरुण तेजपाल की कहानी आज मैं आपको बताना चाहता हूं। तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा जो हुई है वो इस बात का सबूत है कि हमने जो फिल्मों में हम डायलॉग सुनते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वाकई कानून के हाथ लंबे होते हैं। उसको 13 साल तो लगे, लेकिन कानून के हाथ इस तरुण तेजपाल नाम के पत्रकार की गर्दन तक पहुंच ही गए। तरुण तेजपाल की उम्र है 62 साल, 62 ईयर्स, और ये पत्रकार तहलका मैगजीन का पूर्व एडिटर इन चीफ रह चुका है। और तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी ही एक पूर्व महिला सहयोगी के रेप केस में यह सजा सुनाई है। यानी अपने ही मैगजीन में काम करने वाली, अपनी ही कंपनी में काम करने वाली एक महिला का रेप कर दिया एडिटर इन चीफ ने। तेजपाल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है और ये जो पूरा पैसा है ये पीड़िता जो लड़की है उसे दिया जाएगा। इससे पहले गोवा के एक ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2021 में तेजपाल को बरी कर दिया था। तो सोचिए, ट्रायल कोर्ट जो है वो बरी कर देती है और हाई कोर्ट वापस पकड़कर सजा सुना देती है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है जो मैं आपके सामने उठा रहा हूं क्योंकि ये अपने जमाने में बहुत ही ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल और सत्ता के बहुत करीब रहा व्यक्ति, उसके जुर्म की कहानी है। तरुण तेजपाल एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल पत्रकार थे अपने जमाने में, यूपीए सरकार के जमाने में, कि सरकार के बहुत करीबी थे, पावरफुल थे और इनकी बात कोई टालता नहीं था। सबसे पहले आपको लेकिन यह बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। नवंबर 2013 में गोवा में तहलका मैगजीन के एक कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने अपनी एक महिला सहयोगी का लगातार 2 दिन में 2 बार यौन शोषण किया। उस समय तरुण तेजपाल तहलका मैगजीन के एडिटर इन चीफ थे और मालिक भी थे, यानी वो कंपनी भी इन्हीं की थी और एडिटर इन चीफ भी यही थे। जबकि वो जो लड़की थी वो इसी मैगजीन में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट के पद पर थी। जब तरुण तेजपाल ने अपने ही दफ्तर में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट का रेप किया, उस समय उस लड़की की, उस तरुण तेजपाल की जो उम्र थी वो 50 साल थी और जो पीड़ित लड़की है वो एक युवा पत्रकार थी। यह मामला गोवा के ट्रायल कोर्ट में चला और लगभग 8 साल के बाद कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया। हम तो जानते ही थे तरुण तेजपाल इतना वेल कनेक्टेड व्यक्ति है, उसने सारे सबूत, बढ़िया महंगे महंगे वकील लेकर और जितने भी तरीके अपनाए जाते हैं केस को दबाने में, वो सब का इस्तेमाल करके अपने लिए क्लीन चिट ले ली। इसके बाद यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील के लिए आया, जहां हाई कोर्ट ने तेजपाल को दोषी ठहरा दिया और ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई बड़ी बड़ी लापरवाहियों पर हाई कोर्ट ने बड़ी कड़ी नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने अपने 81 पन्नों के फैसले में इस बात पर सबसे ज्यादा नाराजगी जताई कि निचली अदालत ने एक प्रकार से पीड़िता लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अदालत ने यह माना कि तेजपाल अपने पद की वजह से उस लड़की को कंट्रोल कर सकता था। तेजपाल मैगजीन का एडिटर इन चीफ था, वो लड़की प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट थी, उसका पूरा भविष्य तेजपाल के हाथ में था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला, यह घटना वर्ष 2013 में हुई, जबकि इस मामले में गवाही 2018 से 2021 के बीच दर्ज की गई। सोचिए, इस घटना के 5 साल बाद भी पीड़िता से बार बार रेप पर असहज करने वाले सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। अदालत ने माना कि इन सवालों का उद्देश्य घटना की निष्पक्ष जांच नहीं था, बल्कि उस लड़की को परेशान करके बार बार उससे ऐसे सवाल पूछकर कि वो निराश हो जाए, परेशान हो जाए, तरुण तेजपाल को बचाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरा, निचली अदालत में सुनवाई के दौरान तरुण तेजपाल की जगह उस लड़की को ही कटघरे में खड़ा किया गया। उससे बार बार उसकी पर्सनल लाइफ और उसके पुराने रिश्ते, उनके बारे में सवाल पूछे गए और उसे बार बार अपमानित किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1000 पन्नों की इस बहस में लगभग आधा हिस्सा ऐसे ही सवालों से भरा हुआ है। यानी पूरा फोकस लड़की पर रख दिया, जिसने अपराध किया उस पर नहीं, सारा फोकस लड़की पर है। ऐसा लग रहा था कि आरोपी तरुण तेजपाल नहीं, बल्कि आरोपी वो लड़की है
और उस लड़की को ही गुनहगार साबित करने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि ट्रायल कोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेजेस को लेकर बेहद प्राइवेट और अपमानजनक सवाल पूछने की अनुमति वकील को दे दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ऐसे सवालों पर रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तीसरी बात, हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने पूरा ध्यान इस बात पर लगाया कि लड़की का चरित्र कैसा था, घटना के बाद उस लड़की का व्यवहार कैसा था, जबकि निचली अदालत को यह देखना चाहिए था कि आरोपी तरुण तेजपाल ने अपराध किया है या नहीं। चौथी बात, हाई कोर्ट ने कहा कि हर पीड़ित अपने साथ हुए अपराध को लेकर अलग अलग तरीके से बर्ताव कर सकता है। कोई पीड़ित आंसू बहाता है और कोई पीड़ित सामान्य दिखने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह नहीं कि उस पीड़ित के साथ अपराध नहीं हुआ। उसमें यह बात बताने की कोशिश की गई कि ये जो लड़की है, ये तो इस घटना के बाद बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रही है, इसे तो कोई दुख ही नहीं है, ये तो इसकी आंखों में आंसू नहीं है, ये रो नहीं रही, ये तो सामान्य हो गई, आराम से अपनी जिंदगी जी रही। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी अदालत परफेक्ट विक्टिम यानी आदर्श पीड़िता की परिभाषा को तय नहीं कर सकती, यह हाईकोर्ट ने कहा है। पांचवी बात, हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी तरुण तेजपाल तहलका मैगजीन में एक बहुत बड़े पद पर था। वो मैगजीन का मालिक है, एडिटर इन चीफ है और उस लड़की का बॉस वो है, और वो उस लड़की के करियर और उसके भविष्य को बुरी तरह प्रभावित करने की स्थिति में था। हाई कोर्ट ने यह माना कि ट्रायल कोर्ट में पीड़ित लड़की को बहुत परेशान किया गया। पीड़ित लड़की के खिलाफ मीडिया ट्रायल भी चलाया गया। ये जो कहानी आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि पूरा एक वर्ग हमारे समाज का, हमारी व्यवस्था का कैसे ऐसे लोगों को बचाता है। मीडिया में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे पत्रकार जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उन्होंने लड़की के आरोपों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। न्यूज लॉन्ड्री नाम की एक वेबसाइट है। ये अलग अलग मुद्दों पर आर्टिकल्स लिखती है, वीडियोस भी बनाती है, और इसका काम है मेन स्ट्रीम मीडिया पर सवाल उठाना, और लोगों से अपनी वेबसाइट चलाने के लिए ये पैसा भी मांगती है। लोगों का चंदा जो मिलता है उससे ही अपनी वेबसाइट चलाते हैं। इसी वेबसाइट ने अपने एक आर्टिकल में आरोपी तरुण तेजपाल को ही विक्टिम बताया था। दिलचस्प बात यह है कि यह आर्टिकल फरवरी 2014 में लिखा गया था और उस समय इस मामले की जांच चल ही रही थी। आज मैं इस आर्टिकल की एक कॉपी लेकर आया हूं और इसमें लिखा था कि तरुण तेजपाल भी एक पीड़ित हैं। उस समय पीड़िता पर ही सवाल उठाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, बबलगम फेमिनिज्म। तब मीडिया में इस तरह के कई आर्टिकल्स आए थे जिसमें लड़की पर सवाल उठाए जा रहे थे और यह कहा जा रहा था कि लड़की ने तरुण तेजपाल को फंसा दिया। यह वो मीडिया है जो खुद को फेमिनिस्ट कहता है, महिलाओं के अधिकारों की बात उठाता है, लेकिन अगर इनका अपना आदमी फंस जाए इनकी विचारधारा का, तो फिर ये उसका सपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये वो आर्टिकल है जो मैं आज जिसकी कॉपी लेकर आया हूं, आपकी स्क्रीन पर भी है। लेटर टू मिस तहलका असॉल्ट विक्टिम, और लंबा चौड़ा ये आर्टिकल लिखा गया है। इसकी जो खास बात है वो कहते हैं, आई डू नॉट सी यू एज अ विक्टिम अनलेस इट इज ऑफ बबलगम फेमिनिज्म। फिर आगे इसमें लिखा गया है, yet in all fairness in the one way fury that had been unleashed on him मतलब तरुण तेजपाल, in response to this incident he has become the victim not you। तो लड़की को कह रहे हैं कि विक्टिम आप नहीं हैं, विक्टिम तो तरुण तेजपाल है, क्योंकि जिस प्रकार से तरुण तेजपाल पर पर्सनल अटैक्स हुए जा रहे हैं उसकी वजह से तरुण तेजपाल ही अब खुद इसमें विक्टिम बन गया है। तो यहां पर इस प्रकार के जो मीडिया है, इस प्रकार की जो वेबसाइट्स हैं, जब ये गलत लोगों का साथ देती हैं, इनसे भी सवाल होना चाहिए। इनसे भी ये पूछना चाहिए कि आपने तरुण तेजपाल जैसे व्यक्ति का समर्थन करते हुए ये क्यों लिखा। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद आज भी तरुण तेजपाल खुद को पीड़ित ही बताता रहा है। अभी तक अदालत के फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि उमर खालिद, शर्जील इमाम और सुरेंद्र गाडगिल जैसे लोगों को बिना दोषी करार हुए सालों से जेल में बंद रखा गया है, वैसे ही वो भी उनमें से एक हैं। यानी तरुण तेजपाल अपने आप को राजनीति का शिकार बता रहा है और कह रहा है कि मेरे खिलाफ तो बहुत बड़ी साजिश हुई है, इसलिए
मेरे साथ ये सब हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक समय रेप के आरोपी तरुण तेजपाल को ही पीड़ित बनाने की कोशिश की गई थी। तरुण तेजपाल कोई सामान्य जर्नलिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट था। द इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस और आउटलुक जैसी मैगजीन्स में काम कर चुके तरुण तेजपाल ने वर्ष 2000 में तहलका नाम की एक वेबसाइट शुरू की। बाद में तहलका नाम की मैगजीन भी उन्होंने शुरू की। इस कंपनी में ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने अपना पैसा लगाया था, ऐसा कहा जाता है। तरुण तेजपाल उस समय स्टिंग ऑपरेशंस बहुत किया करते थे और उनके जरिए वो लोगों को एक्सपोज करते थे। वर्ष 2001 में एशिया वीक नाम की मैगजीन ने तरुण तेजपाल को एशिया के 50 सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर्स में से एक माना था। उसी साल बिजनेस वीक ने उन्हें एशिया में बदलाव लाने वाले 50 बड़े लीडर्स की लिस्ट में जगह दी थी। वर्ष 2007 में द गार्डियन ने उन्हें भारत के नए एलीट वर्ग को बनाने वाले 20 लोगों में शामिल किया था। निचली अदालत और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात का कई बार जिक्र हुआ कि आरोपी बहुत ताकतवर है, बहुत प्रभावशाली है। लेकिन यह मामला दिखाता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े लोगों को ना जानता हो, चाहे उसकी पहचान कितने भी बड़े लोगों से हो, वो जजों को जानता है, नेताओं को जानता है, पुलिस वालों को जानता है। ऐसा देश में कौन बड़ा व्यक्ति नहीं जिसे तरुण तेजपाल जानता ना हो। लेकिन अगर उसने अपराध किया है तो एक दिन उसे सजा मिलेगी। इस मामले में उस पीड़ित महिला जर्नलिस्ट की तारीफ करनी होगी जिसने इस केस को आखिर तक लड़ा। लोअर कोर्ट में वो हार गई, उसने हर तरह का अपमान सहा। इस प्रकार के जो मीडिया हाउस हैं, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इन्होंने भी उसके बारे में न जाने क्या क्या लिखा। तरुण तेजपाल के पक्ष में बात करने वाले मीडिया ने यह लिखा कि लड़की इन्हें फंसा रही है, ये तो खुद विक्टिम है। इसके बावजूद वो लड़की लड़ती रही और आज उस लड़की को इंसाफ मिला है।